हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है, बिहार सचिवालय सहायक बिहार एसएससी सीजीएल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, उसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। यानी 5 मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम लिया जाना है। तो आखिर आपके पास अगर आज से देखें तो 1 महीना 3 दिन का आपके पास पूरा का पूरा समय है। तो इन 1 महीने में आप क्या करें ताकि आपका प्री और प्लस मेंस, हम केवल प्री की ही बात इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, हम प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम टू सेम है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि 1 महीने में आप बिहार एसएससी सीजीएल की कैसे तैयारी करें ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। तो स्ट्रेटजी जो है, बेसिकली हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप नंबर 1, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस को सबसे पहले एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं 2015 में एग्ज़ाम हुआ है, 2011 में एग्ज़ाम हुआ है, और जो लेटेस्ट 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, उसके सिलेबस को सबसे पहले आपके सामने स्टेप 1 में मैं रखूँगा। आपको पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जनरल नॉलेज होगा, जिसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, बिहार स्पेशल होगा, इकोनॉमिक्स होगा। इनसे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 50 पूछे जाएंगे। और साइंस की बात करें तो 25, कोई ज़रूरी नहीं है 25 ही होंगे, कभी कभी 16 भी पूछे गए हैं, कभी कभी 23 भी पूछे गए हैं, मैं बताऊंगा, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो साइंस का जो सिलेबस मोटा मोटी अगर देखें तो 25 क्वेश्चन साइंस के और 25 क्वेश्चन मैथ के, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए, और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 50 क्वेश्चन ही रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 150। तो चलिए, सबसे पहले आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 2011 को अगर आप देखें तो हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपका शामिल था। वहीं पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और साइंस की बात करते हैं तो 2011 में 23 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। बिहार स्पेशल से केवल 2 क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था, वहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम मैथ की बात करें तो 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2015 की बात करें तो उसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था, और हिस्ट्री में 15 में अमूमन पहले 2011 जैसा ही पैटर्न था, उसमें भी 12 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में भी 12 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे, और शिफ्ट 2 में भी 12 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे। जियोग्राफी की बात करें तो शिफ्ट 1 में 8 क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे, और जियोग्राफी में 2015 के सेकेंड शिफ्ट में भी 8 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2011 के कंपेयर में 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। फिर पॉलिटी की बात करें तो 2011 में भी 6 ही पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, और 2015 में दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में 6 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में 2011 में 4, वही 2015 में 6। साइंस में 2011 में 23, और हम बात करें 2015 में तो 15 और 15 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछे गए थे। बिहार स्पेशल, जहां 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2015 में वो 3-4 पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर की बात करें 2011 में 9 आए थे, और वहीं 2015 में 8, और फर्स्ट शिफ्ट में 8 थे और सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे।
मैथ की बात करें तो 2011 में 27 क्वेश्चन था, लेकिन 15 में इसका वेटेज बढ़ गया, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग का 50 का 50 रहा। वहीं अगर हम 2022 को देख लें तो आपको पता है कि एक आपका एग्ज़ाम 22 को और एक जो है एग्ज़ाम मतलब दिसंबर में ही 22 और 23 दिसंबर को दिया गया था। तो 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में था, 23 दिसंबर को 1 शिफ्ट में था। तो जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री में के 12 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2022 में और जियोग्राफी के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी की बात करें तो वहाँ से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और साइंस की बात करें तो अमूमन सारे शिफ्ट में लगभग आप देखेंगे तो 16, 17 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार में 4 और 5 का ऑन एन एवरेज था और करंट अफेयर्स की 8-9 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। मैथ की बात करें तो किसी में 30 भी क्वेश्चन थे, किसी में 31 भी थे और रीजनिंग की बात करें तो किसी में 49, 48 और 50 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, ये हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। आपके लिए 2011, 2015 और 2022 का मैं सिलेबस आपको बता दिया कि इसमें से कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्टेप 2 हम बात करेंगे। स्टेप 2 में जानेंगे कि जो 1 महीना है इसमें आखिर क्या करें ताकि आप कम से कम 120 प्लस का स्कोर खड़ा कर पाए। तो इसके लिए अगर वाकई में आप सीरियस कैंडिडेट हैं, चाहते हैं कि 120 प्लस आपके मार्क्स आएँ, तो कम से कम आपको एटलीस्ट 135 प्लस आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, तभी आप 120 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री, चाहे वो आपका एंशिएंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मेडिवल हो, तो हिस्ट्री के लिए एक घटना चक्र की बुक आती है जो बिहार ख़ास तौर पे बीपीएससी के लिए वो बनाई गई है। तो आप हिस्ट्री की मोटी वाली एक बुक आएगी, आप उसको ले सकते हैं और उसको जितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार महीने में, अगर आप उसको आप YouTube पे देखेंगे तो उसके वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, और चाहें तो आप उस बुक से कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएँ, उस तरह से कर सकते हैं। 8-8 घंटे की लेक्चर होगी, 24 घंटे का वो पूरा का पूरा जो है लेक्चर है। तो आप 24 घंटा में 1 बार पढ़ जाइए, फिर 2 बार पढ़िए, मतलब 1 महीने में आप कोशिश कीजिए जितना बार आप रिपीट कर सकें उतना बार आप रिपीट कीजिए, क्योंकि आप शुरू में आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप 1 बार कर देंगे तो जब दूसरी बार जाएंगे तो वो आपके लिए और आसान हो जाएगा, तीसरी बार और आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको एकदम जो है पूरी तरह से चटनी की तरह चाट जाइए, एकदम पूरे का पूरा जो है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, आपके माइंड के अंदर वो दौड़ रहे होने चाहिए क्वेश्चन। तो इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए मैं वही कहूँगा कि बीपीएससी का वो घटना चक्र का आता है, ख़ास तौर पे स्पेशल है, उसको आप पढ़ जाइए। आपको 50, आपको मैं बता रहा हूँ कि 50 में आप 50 क्वेश्चन आराम से टारगेट कर सकते हैं। 50 नहीं तो 48 तो क्वेश्चन आप आराम से ही कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप चाहिए तो दृष्टि पीसीएस करके एक चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर वो लगता है कि आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो उसके लिए आप एडिटोरिया का 500 प्लस करके मार्केट में एक बुक आ गई है, आप उस बुक को पूरी की पूरी आप रट सकते हैं। उसको पूरा का पूरा जो है 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा उसको रिवीजन आप कर सकते हैं। आप उसको रिवीजन कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपका अगर करंट अफेयर्स में 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 के 10 मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उसको कर पाएंगे। अब तीसरी बात, अब हम बात कर देते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं तो कहूँगा कि कोई भी आप RS अग्रवाल पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए, या राकेश यादव की बुक आप प्रीवियस ईयर का SSC का लगा लीजिए, वो आपके लिए एनफ होंगे।
उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तौर पे ख़ास तौर पे अर्थमेटिक पे फोकस कीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक्स के ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे। अब तो RS अग्रवाल आप ले सकते हैं, या राकेश यादव का SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए, वो आपके लिए एनफ है। अब बात हम कर देते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कहाँ से करें? तो रीजनिंग में आपको पता है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आने हैं और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है एक तो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, एक वर्बल होती है। तो वर्बल आसान है। नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल के लिए आप कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए और नॉन वर्बल पे फोकस कीजिए। या किसी का नॉन वर्बल अच्छा होता है तो किसी का वर्बल अच्छा होता है। तो जो आपकी कमजोरी है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप उनको सबसे पहले उन चैप्टर को देख जाइए और देखने के बाद वैसे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट्स, चाहे तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का SSC का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, या भी आप चाहें तो ये प्रीवियस ईयर का इसी का प्रैक्टिस सेट्स उठा सकते हैं। या मार्केट में बहुत सारी बुक जो है वो लॉन्च की गई हैं, ख़ास तौर पे बिहार SSC CGL के लिए। आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट जो एडिटोरिया का आया है, रुक्मणी पब्लिक प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का आया है, वहाँ से भी आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि इनके सोर्स क्या होने चाहिए, किस सोर्स से आप पढ़ेंगे कि आपका 120 प्लस स्कोर आप खड़ा कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और आप जो होंगे, जो भी आपकी कमजोरियां होंगी उसको आप जो है ठीक कर देंगे एग्ज़ाम के पहले, और जो आपके पास समय बचा हुआ है उसका पूरी तरह से यूटिलाइज आप एक सही डायरेक्शन में करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।